हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी जो टॉपिक था वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी जो रिमेनिंग वाले केस थे वो सीखे थे। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगला टॉपिक करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है, बट अब की बार हम जो कंसेप्ट सीखेंगे वो एक्वायरिंग का सीखेंगे कि एक्वायरिंग के थ्रू हम कैसे जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचते रहे। अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर हैं। अब एक्वायरिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब आपको कुछ और नया मिलेगा रिमेनिंग के अलावा। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है वो नया। अब अक्षय और भारती दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में 3:2 की रेशो है। उन्होंने 1/5 शेयर पर दिनेश को एडमिट किया। पुराने क्वेश्चन यहीं पर चुप हो जाते थे। ये बोलता है कि ये जो शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मिल रहा है वो प्राप्त कर रहा है किससे? अक्षय और भारती से। कैसे? इक्वली, बराबर, दोनों उसको बराबर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक्वायरिंग कहते हैं। ये उसने प्राप्त किया, एक्वायर किया। तो यहाँ भी आपने, वैसे तो एक्वायरिंग शेयर कहते हैं, पर मैं इसको अभी भी सेक्रीफाइसिंग शेयर ही कह रहा हूँ, जिससे आप हर जगह एक ही वर्ड याद रखो। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे सबसे पहले। हमें नहीं पता कि किस किस ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो किसने सेक्रीफाइस की है? जो जो दे रहे हैं। तो कौन कौन दे रहे हैं? अभी अक्षय दे रहा है एक तो, और दूसरा जो है, दूसरी पार्टनर जो है भारती दे रही है। क्या दे रहे हैं? नए पार्टनर को जो उसका शेयर है 1/5 उसको बराबर दे रहे हैं। इसका मतलब इक्वली दे रहे हैं। तो दो पार्टनर है तो हाफ हो जाता, तीन होते तो थर्ड हो जाता। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए जो है वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ देखोगे तो 1/5 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा ये भी कितना शेयर दे रहा है, 1/10 दे रही है। तो आपने सेक्रीफाइसिंग शेयर इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है। अब सेक्रीफाइसिंग निकल गया तो अब मेरा जो अगला स्टेप बनता है वो वही न्यू रेशियो निकालने का बनता है। तो न्यू रेशियो निकालते हैं बिटवीन अक्षय भारती और जो नए पार्टनर हैं दिनेश। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? वहाँ तो आप रिमेनिंग में तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि यहाँ आप त्याग कर रहे हो। तो आपको इसमें नया शेयर निकालने के लिए जो भी मेरा पुराना शेयर है जो मेरे पास अभी तक था, कितना था इसके पास? 3/5। कहाँ से आया? यहाँ से 3 अपॉन दोनों का टोटल। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए था। अब ऐसे ही अगर भारती की बात करूं तो वो कितने पे है? 2/5। अब उन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया? देखो भारती ने भी क्या सेक्रीफाइस किया है। एरो गलत हो रहा है क्योंकि एरो अभी एक्से में से आ रहा है, तो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है। भारती ने जो सेक्रीफाइस किया है वो कितना किया है? 1/10। तो आप जितना उसने दिया वो माइनस कर दो। ऐसे ही क्योंकि अक्षय भी 1/10 ही दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? 1/10 माइनस कर दोगे। तो यहाँ आपको माइनस करना है, ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जब वो खरीद रहा हो तो 10 एलसीएम आएगा। इस बेस पर आप 6 - 1 करोगे और आपका जो आंसर है वो 5/10 आ जाएगा। जब आप यहाँ निकालोगे यहाँ भी आप 10 एलसीएम लोगे और 4 - 1 कर 3/10 निकालोगे। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर 10 है,
पर जो दिनेश का शेयर दिया है उसमें 5 है। दिनेश का शेयर आपको पता है ना 1/5 है। डिनोमिनेटर सेम बनाए बिना रेशो नहीं निकल सकती, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर सेम बना दिया। अब हमारे तीनों पार्टनर की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो अब हमारी नई रेशो आ गई 5:3:2। ठीक है, 5 ये वाला अक्षय का, 3 भारती का और 2 दिनेश का। तो इस तरीके से आपकी नई रेशो कैलकुलेट हो जाएगी जब आप एक्वायरिंग कर रहे हो। यहाँ आपको जो ध्यान देना है वो इस पर देना है कि वो 1/5 शेयर ले रहा है और ये 1/5 उसको दोनों बराबर दे रहे हैं। अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ कुछ और लिखा मिलेगा, तो वहाँ ट्रीटमेंट भी और कुछ हो जाती है। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। अंशु और नीतू 2 पार्टनर्स हैं, ये उनकी ओल्ड रेशो गिवन है। ये क्या है? उनकी ओल्ड रेशो। अब उन्होंने ज्योति को एज पार्टनर एडमिट किया, कहीं बताया कि ज्योति का शेयर कितना है? अगर देखो आपसे मैं अभी ये पूछूं कि ज्योति शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, पता है? अभी आपको नहीं पता। और अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाओ तो आपको ज्योति शेयर ऑफ प्रॉफिट पता है। ठीक है, तो डिफरेंस पता चला। देखिए, अब बताया कि ज्योति ने जो है वो 3/10 खरीदा है। ठीक है, तो ज्योति का शेयर अगर मैं निकालूं तो ये 3/10 उसको मिल रहा है। अब क्वेश्चन मार्क हटता जा रहा है। ये इसने खरीदा है अंशु से, टोटल शेयर जो है उसका वो 3/10 है। ठीक है, और वो उसने कैसे कैसे खरीदा है? 2/10 तो खरीदा है अंजू से, और 1/10 जो खरीदा है वो किससे खरीदा है? नीतू से। तो देखिए उसका टोटल शेयर था 3/10। अब ये उसने हमें बताया इस क्वेश्चन में कि उसमें से उसने 2/10वां हिस्सा तो अंशु उसको दे रही है। ठीक है, और 1/10 जो हिस्सा है वो उसको नीतू दे रही है। अब यहाँ पर और पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था कि कितना कितना खरीदा। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे पता चले कि इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है कि नहीं निकालना? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमने सबसे पहला जो काम किया था वो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना था, किया था। तो क्या वो सैक्रिफाइसिंग शेयर यहाँ पर निकालना है? क्या जो अंशु का शेयर है उसको 2/10 और 1/10 से मल्टीप्लाई करना है? तो आप इसका आंसर इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हो कि इस 2/10 और 1/10 जो शेयर उसने दिए हुए हैं, एक तो फ्रॉम वाले में वैसे भी नहीं करता, आपने जब भी वर्ड फ्रॉम मिल जाए तो आपको वो नहीं करना। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इन दोनों शेयरों को प्लस करें तो वो ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लाई कर कर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में अगर हम प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो ये दिए हुए हैं हमें 2/10 और 1/10, ये अपने आप में क्या है? सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर इसमें नहीं निकालना था, ये अलग चीज़ थी इसके अंदर। तो अब फिर आपको क्या निकालना है? अब यहाँ से आगे न्यू रेशो निकालनी है। और न्यू रेशो कैसे निकलेगी? देखिए, अब जब सैक्रिफाइसिंग शेयर इसमें हमें पता चल गया तो हम अब न्यू रेशो निकालने में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तीनों पार्टनर आप लिख लो पहले जो आपको पता है। इसका आपको पता ही है कि ये 3/10 पर आ रही है कंपनी के अंदर। अब अंशु का जो पुराना शेयर है पहले वो देखिए वो कितना है? 3/5। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये रहा। और उसमें से उसने जितना सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि ये 2/10, ये इसमें से माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखना 10 है तो 10 बनाना है आपको। ठीक है, 10 बन गया, 10 एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम आप 10 लोगे तो आपको आंसर आएगा 4/10 का। ऐसे ही जब आप नीतू का निकालोगे तो नीतू का पुराना शेयर 2/5 है,
उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये रहा 1/10, ये उसने सेक्रीफाइस किया है, ये माइनस कर दो। तो जब आप इसको माइनस कर कर निकालते हो तो आपके पास 4 - 1 और अल्टीमेटली कितना आता है, 3/10 आता है। तो इस बेस पर आप अपनी जो है न्यू रेशो बता सकते हो फर्म को कि आपकी जो न्यू रेशो है वो जो है 4:3 और 1:3 है। 4 ये रहा अंशु का शेयर और ये 1 है, गलत हो रहा है यहाँ पर। 3 जो है वो नीतू का शेयर है और ज्योति का जो है वो भी 3 है। 4 3 3 ये इनकी रेशियो आ गई न्यू, जो उसने हमने क्वेश्चन में पूछी थी। तो अलग क्या आया, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन था, पिछले क्वेश्चन में वो गिवन नहीं था। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसको और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में 3:2 की ओल्ड रेशो गिवन है, तो ये इनकी ओल्ड रेशो है। डी को उन्होंने एज न्यू पार्टनर एडमिट किया और उसको 1/4 शेयर दे दिया, तो यहाँ उसका 1/4 शेयर पता है ऑलरेडी हमें। और जो ये डी ने ये जो शेयर है इसका 1/4 हिज शेयर मतलब कि 1/4 वो एक्वायर किया है इस रेशो में। फिर यहाँ पर ये नहीं बताया कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आपका जो सबसे पहला काम बनता है इस क्वेश्चन में वो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का बनता है। वो कैसे निकलेगा, किस किस का निकालना है, एक तो ए का और बी का। जो नए पार्टनर का शेयर है 1/4 वो दोनों में लिख लो पहले आप। पहला काम आपका ये है कि जो ये 1/4 शेयर डी को दे रहे हो ये लिख लो दोनों जगह, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो जिस रेशो में आप ये खरीद रहे हैं। इसका मतलब 2/3, तो आपको पता चलेगा इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है 2/12। ऐसे ही अगर इसका निकालोगे तो इसका आएगा 1/3 और अल्टीमेटली आंसर आएगा 1/12। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल गया। अब जो मेरा नेक्स्ट जो काम बनता है इस क्वेश्चन के अंदर वो न्यू रेशो निकालने का बनता है। न्यू रेशो किस किस के बीच में निकालनी है, ए के, बी के और डी के। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ओल्ड शेयर जो है मेरा मतलब कि 3/5 उसमें से जो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया ये वाला 2/12 माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो 60 एलसीएम आएगा और अल्टीमेटली आंसर आएगा 26/60। ऐसे ही बी की बात करोगे तो बी का ओल्ड शेयर 2/5 है और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये रहा 1/12 माइनस कर दो। यहाँ पर भी 60 एलसीएम आएगा और आप माइनस कर कर आंसर निकालोगे तो वो आंसर आएगा 19/60। डी की बात करो तो डी 1/4 पर है, आपको इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर कर 60 बनाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/60। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि न्यू रेशो बिटवीन द पार्टनर क्या है तो आप बता सकते हो कि वो 26 है, 19 है और 15 है। 26 ये रहा, 19 ये रहा और 15 जो है वो ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हमसे पूछी है, अभी थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको निकाल कर दिखाता हूँ। वो इसने हमसे पूछी है कि सेक्रीफाइसिंग भी बताओ हमें, तो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर कह लो या रेशो कह लो, कुछ भी कह लो, वो निकाल रहे हैं। तो वो निकलेगा, सबसे पहले मैं ए का निकालता हूँ। ओल्ड शेयर कितना है, ये रहा
3/5 माइनस न्यू शेयर कितना है 26/60, तो 60 एलसीएम आएगा और 36 में से 26 माइनस करोगे तो 10/60 आ जाएगा। तो ये ए का सेक्रीफाइसिंग है। अब अगर मुझे बी का निकालना हो तो बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 माइनस करो उसका नया 19/60। एलसीएम लेकर अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर आएगा 5/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी क्या है 10:5 या 2:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ लिख रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी जो है आप उसको 10:5 भी कह सकते हो या 2:1 भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन आया नया, आन्या और अविशी दो पार्टनर हैं, 9:5 की उनकी रेशो है और उन्होंने पार्टनरशिप में 1/8 पर जो उनके मैनेजर थे अमय उनको एडमिट किया है। अब ये 1/8 यहाँ पर देखो फ्रॉम लिखा है दोबारा, फ्रॉम का मतलब ये सीधा सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, तो निकालना तो वही पड़ता है हमें, पर ये फ्रॉम हमें ये बता देता है ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है। और इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है ये मैंने आपको बताई थी कि अगर ये सैक्रिफाइसिंग शेयर हुआ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, पर अगर ये हुआ तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आंसर 1/8 आना चाहिए। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। 24 एलसीएम लिया, 2 + 1 3/24, और अगर इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो पता चला कि 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर कितना आ रहा है 1/8। वो क्या था, हमारा जो मैनेजर है अमय उसका शेयर है। तो ये कंफर्मेशन हो गई कि क्या है सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो ये कंफर्मेशन भी हम सबसे पहले कर सकते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। तो अब हमारा जो नया काम है वो क्या रह गया, सिर्फ न्यू रेशो निकालने का रह गया। तो न्यू रेशो कैसे निकलती है आपको पता ही है। पहले तीनों पार्टनर लिख लीजिए, आन्या, अविशी और जो उनके मैनेजर हैं जिनको उन्होंने अब अपना पार्टनर बनाया है अमय। इन तीनों की निकालनी है। शुरुआत करते हैं ओल्ड शेयर से जो कितना है 9/14, यहाँ है 5/14। यहाँ तो हमें पता ही है कि अमय का जो शेयर है वो कितना है 1/8। अब इसमें से माइनस करो इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो इनका जो आन्या का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो कितना है 1/12। ये आप माइनस कर दोगे, तो जब आप ये माइनस करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 14 और 12 का एलसीएम अगर जल्दी से नहीं निकाल पा रहे आप तो आप एलसीएम जो हमने छोटी क्लासों में सीखा है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो इस बेस पर देखो 7 6 या 42 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 84। तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एलसीएम आया है वो 84 आया है। फिर 14 के टेबल पे 84 जो होता है 14 6 14 6 या 84 होता है। अब वो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, ऐसे यहाँ करोगे तो 7 आएगा। इस तरीके से आप जो है आंसर को निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास ये 47/84 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ निकालोगे तो आपको 1/24 माइनस करना पड़ेगा। तो अब की बार जो आपका एलसीएम आएगा वो 168 आएगा। तो फिर आपको वही देखना है। अब ये 168 भी इसी तरीके से ही आएगा कि यहाँ 14 और 24 को ना लिखकर आपको क्या निकला, 14 और 12 को ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा 14 24,
उस बेस पर जब आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा। तो ये 12 5 जा 60 आया यहाँ पर, और ये आएगा 24 7 जा, तो ये आएगा आपका 53/168 जब आप इसको प्रॉपर वे में सोल्व करोगे। तो अभी डिनोमिनेटर इसका भी 168 ही बनाना है, तो आपको यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 168। अब यहाँ 168 आ गया, यहाँ 168 आ गया, पर यहाँ नहीं आया, तो इस क्वेश्चन में आपको फिर इसमें भी 168 बनाना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो आपको ये 94 आ जाएगा और ये अब 168 हो गया। तो इस बेस पर अगर आप न्यू रेशो देखो इस क्वेश्चन की, तो वो निकल के आई 94:53 और 21। ठीक है, ये इनके बीच की नई रेशियो है जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर जानने का ट्रिक आप सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं अब, जिसमें दास और सिन्हा 2 पार्टनर हैं, 4:1 की इनकी रेशियो है। इन्होंने पाल को एडमिट किया है और उसको 1/4 शेयर दे दिया है, और पाल ने सारा ही जो शेयर है वो दास से खरीदा है। तो अब एक ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दास। तो आपका जो काम है इसमें अभी भी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना ही है। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग शेयर किसका निकलेगा? जिसने वो सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है वो दास का आएगा, और जितना वो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है वही सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाएगा दास का। तो जब आप न्यू रेशो निकालोगे इस क्वेश्चन में, कौन कौन पार्टनर हैं आपके? दास, सिन्हा और पाल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो दास के में कैलकुलेशन करनी है, उस कैलकुलेशन की वजह से बाकियों में कैलकुलेशन आएगी। दास का ओल्ड शेयर कितना है? 4/5। दास ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/4। एलसीएम निकाला तो 20 एलसीएम आया, 16 - 5 किया, 11/20 आ गया। सिन्हा ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो ये कितने पर है? 1/5 पर अब 5 तो नहीं है डिनोमिनेटर तो अब इसका लेना पड़ेगा। कितना है? 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 20। सेम बात पाल के लिए एप्लीकेबल होती है। अब 4 तो डिनोमिनेटर है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर उसको 5/20 बनाना पड़ेगा। तो अब रेशियो आ गई 11, 4 और 5। तो न्यू रेशो क्वेश्चन में निकल कर आई 11:4:5। तो ये वो क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो वो सेक्रीफाइसिंग शेयर उसका हो जाता है, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो उसका गेनिंग शेयर हो जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। गेनिंग शेयर जो है पाल का है, और वो भी किसके इक्वल है? 1/4 के। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में सीखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्वायरिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं या एक्वायरिंग वाले जो मेथड है उसके थ्रू कैसे किया जाता है। अब एक रह गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो है हमारा सरेंडर वाला केस। उसमें भी हमें वही एक ही काम करना है, सेक्रीफाइसिंग ही निकालना है। तो थोड़े क्वेश्चन उसके रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक उपस्थित हो जाएगा और हम उसको वहाँ से सीख लेंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।